नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आज आपको सिंगरफ को पकाने का एक और तरीका बताता हूँ। ये थोड़ा कठिन है, परंतु है ये बहुत ही लाजवाब और कारगर। ये हमारी आला दर्जे की सिंगरफ रखी हुई है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई है इस बार। ये है सुमात्रा की सिंगरफ। देखिए, ये नर सिंगरफ है। ये हमें अब मिली जाके, और ये जो रखा हुआ है इसको बोलते हैं रे नमक। रे नमक बोलते हैं। ये इस तरह से दिखता है मित्रों, ये रे नमक। रे नमक इसलिए बोलते हैं इसको कि रे यानी पृथ्वी। राजस्थान में जब गर्मी पड़ती बहुत तेज, 48, 50, 51, 52 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो ज़मीन में से जैसे केचुआ मिट्टी निकालता ना, उसी तरह से ये नमक निकलता है प्राकृतिक तौर पर। और इसको इकट्ठा कर लेते हैं वो लोग, इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेते हैं। ये गीला रहता है शुरू में, जब निकलता है तब हल्का सा गीला रहता है। इसको इकट्ठा करके से डिगले बना लेते हैं। इसके अंदर जड़ी बूटियों का भी अंश होता है, क्योंकि राजस्थान में बहुत सारे जीरोफिटिक प्लांट होते हैं जो ज़मीन पे ही चिपके रहते हैं। बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बड़े गुणकारी पौधे होते हैं, छोटे छोटे, राजस्थान में, और बहुत ही दिव्य वनस्पतियाँ होती हैं वो, और गर्मी के दिनों में भी वो हरे रहते हैं। उन पौधों के आसपास आपको ये केचुए की मिट्टी के जैसा निकला हुआ ये नमक, प्राकृतिक तौर पर इसको बनाया नहीं जाता, ये अपने आप ज़मीन के ऊपर जगह 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 ढेर बना रहता है। उसको ये इकट्ठा कर लेते हैं, उसको बोलते हैं रे नमक। इसमें जड़ी बूटी का बहुत सारा अंश जड़ी बूटी का होता है। तो इस नमक को लाके, तो ये जड़ी बूटी का नमक होने से इसमें पकी हुई सिंगरफ भी आला दर्जे की सिंगरफ होती है। नामर्दी के लिए, हार्ट की बीमारी के लिए, हार्ट में ब्लॉकेज है उसके लिए, खून को पतला करने के लिए, दमा के लिए, लकवा के लिए, सब में ये इससे पकी हुई सिंगरफ बहुत काम की होती, क्योंकि इसमें नमक में जड़ी बूटी का अंश होता है। और इसमें जब वो पकती है तो उड़ती भी नहीं है और बढ़िया पक जाती है और बहुत बेहतरीन काम आती है। इसकी पकी सिंगरफ नामर्द इंसान को अगर थोड़ी सी दे दी जाए, एक चावल के दाने के बराबर अगर वो खाए, तो कुछ ही दिन में नामर्दी उसकी जड़मूल से नष्ट हो जाती है। भूख खूब लगती है, खाना अच्छा पचता है। जोड़ों के दर्द, वात रोग, जो जोड़ों का दर्द होता है, वात रोग, गठिया वात रोग, सब में ये काम आती है। तो ये नमक बड़े मुश्किल से मिलता है मित्रों आजकल। इसको एकत्र कराना पड़ता है वहाँ जाके, तो वहाँ कराएंगे तो सही होता, नहीं तो फिर इसके नाम से कुछ भी गलत दे देते। इस तरह से मट्टी के जैसा, गुड़ के जैसा दिखेगा। इसमें जो जड़ी बूटी का रस मिल गया ना नमक में, इसके कारण ये है तो खारा, पर इसमें जो जड़ी बूटियों का रस मिल जाने से ऐसा हो जाता है। इसको बारीक पीस लेते हैं, और लगभग 2 किलो नमक लेना हमको 20 ग्राम सिंगरफ के लिए। और सिंगरफ के छोटे छोटे टुकड़े, आड़े टुकड़े, चौड़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाग में नमक लग सके। इस तरह से कांसे की थाली लेना है। ये कांसे की थाली है, कांसा आप जानते हैं, कांसे की थाली में ही पकाना है इसको। स्टील की और दूसरी थाली में नहीं पकाया जाता इसको। ये कांसा, क्योंकि कांसा भी दिव्य चीज़ है। और नवरात्र भी चली रही, गुप्त नवरात्र में मैं ये सब काम करता हूँ, ताकि माँ भगवती, माँ पार्वती की कृपा हो जाए हम पर। एक सिंगरफ मैंने पकाना बताई दिया था, पक गई थी, वो सब माँ भगवती की कृपा से ही पकती है। वो देखो मित्रों, भोलेनाथ की माँ भगवती जब ये नीचे रहती है, तो भोलेनाथ को भी नीचे रहना पड़ता है, फिर उनकी कृपा मिल जाती है, फिर वो जा नहीं सकते कहीं। इसलिए उनकी विनती करके, आज बसंत पंचमी का दिन है मित्रों, भगवान करे आप सबको बसंत पंचमी पे खुशहाल रखे, सबको बसंत पंचमी की शुभकामना। बसंत ऋतु ऋतुओं का राजा है, ऋतुराज है, इसलिए मैं आज इसमें ये काम कर रहा हूँ। मैं बिना नक्षत्र के कोई चीज़ करता ही नहीं कभी, और बता भी देता हूँ आपको।
कि बिना नक्षत्र के नहाए धोए पूजा पाठ किए, गायत्री मंत्र का पाठ किया, अगर आप फिर कोई चीज़ करते हैं तो उसमें फिर वो दिव्य अंश नहीं आता। ये आयुर्वेद कहता है। बिना पूजा पाठ के आयुर्वेद में फिर बना तो आप कुछ भी लो, मगर वो बात नहीं आती। तो शुद्धता, विधि विधान, इसका थोड़ा ध्यान रख के करें तो फिर बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। मैंने नमक पीस लिया। पीसने के बाद इसमें मैंने लगभग 1 किलो नीचे बिछाया, उसके बीच में मैंने इसको चिंगरफ को रखा, फिर ऊपर से 1 किलो नमक बिछा के अच्छा इसको खूब दबा दिया। ये बिल्कुल दबने के बाद एकदम पत्थर के जैसा हो जाता है, इसमें से कुछ भी उड़ नहीं सकता। ये इसकी खासियत, क्योंकि इसमें जड़ी बूटी का अंश है। थोड़े से में ये आप बाहर छोड़ेंगे तो गीला होने लग जाएगा। इसके ऊपर ये पत्ता रख दिया। अब इसको मैं कढ़ाई को धीमी आंच पर गैस पे चढ़ा दूंगा। धीरे 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 जब ये पत्ता जल जाएगा, राख हो जाए, मतलब हमारी सिंगरफ पक गई। उस सिंगरफ को हम इसको हटा के निकाल लेंगे। निकालने के बाद बताऊंगा मैं दूसरे वीडियो में आपको। अभी तो मैं आज बसंत पंचमी है इसलिए इसको पकाना ज़रूरी है, ताकि वसंत ऋतु का भी इसमें असर आ जाए। ऋतु का राजा है, और देखो वसंत ऋतु है और गुप्त नवरात्र, कितना बढ़िया संयोग है। माता का ज़रूर आशीर्वाद मिलेगा हमको, ऐसा मैं मान के आज इसको बना रहा हूँ। तो जब बन जाएगी तब दूसरा वीडियो में डालूंगा, फोड़ूंगा जब इसको निकालूंगा। तो रे नमक का कमाल है इसमें। जड़ी बूटी मिल गई, नमक मिल गया। अब जैसा लोग बोलते ना लाहौरी नमक में पकाना, वो लाहौरी नमक नहीं है, वो रे नमक है। आयुर्वेद के पुराने शास्त्रों में रे नमक का विवरण है। अब रे नमक लोग जानते नहीं तो उसको लाहौरी नमक समझ लेते। लाहौरी नमक काम नहीं देता, रे नमक काम देता है। नमक इसलिए रे नमक आयुर्वेद में और आपके शरीर में भी नमक का अंश है। 75% जो आपका पानी है उसमें नमक कम हो जाए आपके शरीर में तो फिर आपको डायरिया हो जाता है, तुरंत डॉक्टर सैलाइन चढ़ाएगा, आदमी की मृत्यु हो जाती। और ये नमक जो है ये जड़ी बूटी युक्त नमक है, तो जड़ी बूटी भी इसमें सिंगरफ में घुस जाएगी और नमक तो है ही है, तो उड़ने नहीं देगा। इस तरह से ये रे नमक का विवरण है वो। अब अपन उसको लोगों ने अपभ्रंश होके या ना समझ के या ना मिलने के कारण उसको लाहौरी नमक कह दिया है। लाहौरी नमक में सिंगरफ पकाई जाए, लाहौरी नमक में नहीं है, वो रे नमक में है। इसलिए आयुर्वेद कहीं कहीं भूल चूक हो जाने से गड़बड़ हो जाता है मामला। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। मेरा मोबाइल नंबर है 9165823800। अब मैं इसको पकने रखूँगा मित्रों। लगभग 6-8 घंटे में ये पक जाएगी। ये पत्ता जब जल जाएगा तो मैं इसको फोड़ के निकाल के आपको दूसरा वीडियो फिर बता दूंगा। नमस्कार मित्रों।